उन्होंने आपसे फीस ले ली 120 रुपये, ठीक है, मान के चलिए चेकअप करने के 80 रुपये तो उनका चार्ज था, और 30 रुपये उन्होंने आपसे 30-40 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब 120 रुपये चार्ज लिए चेकअप करने के बाद। आज आप उनसे दवाई ले, अब नेक्स्ट डे आप फिर से जाएंगे, उन्होंने आपको फिर से बुलाया है तो आप फिर से जाएंगे। अब फिर से जाने पे सिर्फ वो आपसे 80 रुपये चार्ज नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले आपको दवाई दे दी थी। अब तो आप क्यों गए उनसे फिर से चेकअप करवाने, उन्होंने आपको बुलाया था कि आपको उस दवाई से आराम हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, उनका वैलिड नहीं रहता। उनका अगर आप सेकेंड डे पे जाएंगे तब भी वो सिर्फ एक दिन के लिए रहता है, मतलब अगर आप सुबह गए और आप इवनिंग में जा रहे हैं तब तो वो आपसे चेकअप का कोई चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, अगर उन्होंने अलग से दवाई दी उसका चार्ज तो वो आपसे लेंगे। कौन से फालतू सवाल, ऐसा कोई इलाज नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं करते। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी एक ही बार में उनकी दवाई से आराम लग जाता है ज़्यादातर। वो तो पहले भी दोनों बैठते थे, अभी भी दोनों बैठते हैं। नहीं, वो पीतलिया रोटे के पास तो अभी भी दोनों बैठते हैं, पहले भी दोनों बैठते हैं, जो लोहा बाजार में। अब ऐसा ही, अब ये तो हो रहा है पीतलिया रोटे। अब सौरभ जैन का चार्ज क्या है, सौरभ जैन का चार्ज 2 या 250 कुछ है, और उनका डिसाइडेड है अगर आप एक बार दवाई लेने जाए, अगर आप 3 दिन तक जाएंगे तो उनकी वही फीस वैलिड रहती है, वो एक बार आपसे फीस ले लेते हैं। हाँ, उनकी फीस 2 या 3 दिन तक वैलिड रहती है, फिर उनकी फीस ज़्यादा है, इनकी फीस कम है, ये आपसे एक बार में 80 रुपये ले रहे हैं, वो आपसे एक बार में फीस ले लेते हैं 2 या 250 रुपये, और फिर उसके बाद आपको चेकअप करने की आपको जो दवाई देते हैं उसका चार्ज अलग देते हैं। और जो आपने उनसे सिर्फ परामर्श शुल्क दिया था ना आपने उन्हें, वो आपका 3 दिन तक वैलिड रहता है। 3 दिन के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर वो चेंज हो जाता है। अब जैसे एक आपका सौरभ जैन है वहाँ पे, जो स्किन स्पेशलिस्ट है यहाँ पे है, गुलाब वाटिका की आई, अब उनका चार्ज है एक दिन का, नहीं, वो लेते हैं 500 रुपये एक बार में, और उनका चार्ज वैलिड रहता है 7 दिन तक। 7 दिन में आप उनके पास कितनी बार भी चले जाइए वो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ 500 रुपये चार्ज वो आपसे लेते हैं। ठीक है, अब आप आइए पढ़िए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब जिस डॉक्टर के पास जो वैलिड रहता है वो फीस आपको पे करनी पड़ती है। कहाँ करना, वही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वही तो परामर्श शुल्क होता है जो रिसेप्शन पे डिसाइडेड रहता है। अभी हम आपको इतनी देर से वही तो बता रहे थे कि वो डिसाइडेड रहता है। अगर आप सौरभ जैन के पास जाएंगे तो रिसेप्शन वाले आपको पर्चा बना के देंगे, उसकी एंट्री तो करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। उन्होंने आपको 500 रुपये परामर्श शुल्क दिया, तो उन्होंने आपको टोकन नंबर दिया है, टोकन नंबर उसी चीज़ का तो दे रहा है जो आपने उन्हें परामर्श शुल्क दिया है। अब चेकअप करने के बाद वो जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसकी फीस वो आपसे अलग से नहीं है। पहली बात तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोग डिस्कशन मत करिए आपस में। पहली बात तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बिना देखे तो नहीं बताएगा कि आपके ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा, और डॉक्टर का डिसाइडेड रहता है उन्हें इतना परामर्श शुल्क तो लेना ही है। उससे चेकअप करने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने के बाद वो आपको अलग से दवाई देंगे, उसका चार्ज वो आपसे अलग से लेंगे। तो वो बाद में डिपेंड करता है कितना खर्चा आ रहा है। पहले उन्होंने आपसे 500 रुपये लिए, वो हो जाएगा परामर्श शुल्क, जैसे अभी अपन ने एंट्री की थी। फिर चेकअप करने के बाद आपने उन्हें बताया एडमिट होना है, आपने उनसे 2000 रुपये फीस अलग ली, उसकी एंट्री फिर करेंगे। अगर आपको लग रहा है, अब मान लीजिए 2000 रुपये आपका चार्ज था सिर्फ 2 दिन का, लेकिन आपको उन्हें एडमिट 2 दिन और करना पड़ रहा है, 4 दिन हो जाएंगे, आप उनसे 2000 रुपये फीस और ले लेंगे, उसकी एंट्री आप फिर से करेंगे। आयुष्मान कार्ड जब आप लाते हैं तो वो अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से पे होता है, उसकी एंट्री करना हम आपको बता देंगे। हाँ, प्राइवेट में ले लेते, नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेते, नॉर्मल जो डॉक्टर रहते हैं हाँ उन पे नहीं लेते, हॉस्पिटल में लेते हैं, लेकिन सब हॉस्पिटल में वैलिड नहीं रहता। अपने विदिशा में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में चलता है, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी जो मेडिकल है ना, मेडिकल कॉलेज में नहीं लेते, जो गवर्नमेंट है ना सिर्फ वहीं पे लेते हैं। मेडिकल में इमरजेंसी होने पे लेते हैं, आपका बीपीएल कार्ड तो वहाँ पे ले लेते हैं। आयुष्मान मतलब जैसे आप नॉर्मल चेकअप करवाने जाएंगे ना,
जैसे आप नॉर्मल थे तो नॉर्मल को आपसे चार्ज लेते हैं 10 रुपए। अगर आप वो पर्चा बनवा रहे हैं ना तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं लाने देते। हम नहीं, अभी बंद कर, पहले तो वैलिड था, अभी बंद कर दिया। हम गए थे अभी 4-5 दिन पहले, तब एक आंटी दे रही थी, उन्होंने बोला बीपीएल कार्ड हो तो दे दीजिए, आयुष्मान कार्ड 10 रुपए के लिए वैलिड नहीं रहेगा। आयुष्मान कार्ड अब अगर आपका इलाज 1,000 से ऊपर का हो रहा है तब आप यहाँ पे लाओ, ऐसा बोला था। बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में तो ले रहे हैं, मेडिकल में उन्होंने बंद कर दिया, अब फिर से चालू कर दिया नहीं पता, उस दिन उन्होंने मना कर दिया। और भोपाल में भी सब हॉस्पिटल में नहीं चलता, भोपाल में डिसाइडेड है सिर्फ 7 या 8 हॉस्पिटल जिसमें वो आपसे आयुष्मान कार्ड ले लेते हैं, बाकी किसी में नहीं लेते। ये हाँ, क्योंकि हमने क्या नहीं, इतने ही है, 7 है। हमने सुना था, हमें तो नहीं पता, हमने सिर्फ एक ही हॉस्पिटल देखा था जिसमें वैलिड था। एक हमीदिया हॉस्पिटल है, वो शायद बेड़ाघर में भोपाल, उसमें तो वैलिड है कि आपका आयुष्मान कार्ड लग जाता है। हाँ, एम्स में भी लगता है। एम्स में भी छोटे मोटे उस पर नहीं लेते। एम्स में भी अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं ना, अगर आपका नॉर्मल चार्ज, जैसे एम्स की तो वैसे फीस वैसे बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल अगर आपका कम खर्चा आता है तब नहीं लेते वो आपसे, जब उन्हें लगता है ज़्यादा आ रहा है तभी वो आपका आयुष्मान कार्ड लगाना। ये तो हमें नहीं पता, बाकी ऐसे कुछ नहीं है, 5 लाख तक तो वैलिड ही रहता है। और अब तो वैसे आयुष्मान कार्ड चलने लगा है, पहले तो ऐसा था कि जब आप कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी चलता था, अब तो वो 10,000 या 15,000 तक के इलाज पे भी आयुष्मान कार्ड ले लेते हैं। कौन चल रहा हमें जानना भी नहीं, अब आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब आप हॉस्पिटल में नेक्स्ट काम करते हैं डॉक्टर को सैलरी देने का। उसकी जब आप पहले यहाँ पे ALC से आप उस डॉक्टर के नाम का लेजा बना लेना। यहाँ पे आप लिखना डॉक्टर का नाम, आपका नाम ही डाल देना, कर देना। यहाँ पे आप डाल देना इनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप डालना ये किस चीज से डॉक्टर हैं, किस चीज का बना देना। डायरेक्ट कर देना। ठीक है, फिर आप इसे अंडर में, अरे बस शांति रखिए, आप इसे अंडर में डाल देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आप हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं, डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में क्लिनिक में डॉक्टर को सैलरी देना जरूर रहती है। आप अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव कर देना। ऐसा ही आपके जितने भी डॉक्टर हैं आप उनसे लेजर बनाना, अंडर में आप उन्हें डाल देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आप एस्केप से बेच जाते हैं, एस्केप की का यूज़ आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब आप जब वाउचर एंट्री करेंगे, एंट्री आप करना F5 से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पहले आप पेशेंट से फीस ले रहे थे तो आपके पास चार्ज आ रहा था, अब आप डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं, आपके पास से फीस जा रही है, आप एंट्री कर देंगे पेमेंट वाउचर में। अब डॉक्टर पाने वाला है और आप देने वाले हैं, तो बाय में आप लिखना डॉक्टर का नाम, जैसे आपने डाल दिया डॉक्टर प्रसाद। अब इनकी सैलरी कितनी है वो आप डाल देना, जैसे मानो आप इन्हें सैलरी दे रहे हैं 3,000, अभी कैसे उतना है, ज़्यादा देंगे तो माइनस में चला जाएगा। देखिए, आप उन्हें सैलरी दे देना 3,000 रुपये। अब आपके पास से केस जा रहा है तो 2 में आप लिख देना केस, बाय में आप लिखना डॉक्टर का नाम, 2 में आप लिखना केस, एंटर करना और आप यहाँ नरेशन डाल देना बी सैलरी पे, और एंटर करके आप इसको सेव कर देना। और अगर आप चाहें, अगर आप इस टाइप से सैलरी देते हैं तब आप यहाँ पे, वैसे तो आपको यहाँ पे डेट के हिसाब से मंथ बता ही देगा, फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं आप इसके आइए यहाँ, सॉरी आप यहाँ पे मंथ डाल देना, आप उन्हें किस मंथ की सैलरी दे रहे हैं, जैसे आप फरवरी की दे रहे हैं तो यहाँ आप डाल देना फरवरी, और एंटर करके आप इसको सेव कर देना। वैसे डेट के हिसाब से पता चल जाता है, लेकिन आप सैलरी आपने देखा हमेशा मिलती है मंथ कंप्लीट होने के बाद।
तो यहाँ पे आप मंथ डालने से ये पता रहेगा आपने कौन से मंथ की सैलरी दे दी है। वैसे डेट के हिसाब से तो आपको यहाँ बता ही देते हैं।